लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए मैं भाई से पता कर लेता हूँ इनके बारे में। ये गुर्जर महाराज अणंगपाल प्रथम जो तोमर तंवर गोत्र के थे, जिन्हें बिल्लन देव भी बोला गया है, उनका बसाया हुआ गांव है ये। और पास में ही बिल्कुल 8 गांव हमारे तंवर गुर्जरों के बसे हुए हैं। डेरा फतेहपुर जो महरौली का क्षेत्र जो पड़ता है यहाँ पे। और महरौली का अर्थ क्या था? महरौली का अर्थ था मिहिरावली, मतलब मिहिर की नगरी। मिहिर अर्थात गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, उनसे ही अपभ्रंश होकर के, मिहिरावली से अपभ्रंश होकर के महरौली बना। अच्छा। गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ है उनका, मतलब आप ये लगाइए आज का वर्तमान का आधा अफगानिस्तान और गुजरात और महाराष्ट्र का अभी वर्तमान का बॉर्डर, और इधर पश्चिम बंगाल तक और बांग्लादेश तक जो दिनाजपुर जगह पड़ती है, वहाँ तक इनका साम्राज्य था गुर्जर प्रतिहारों का। बहुत बड़ा साम्राज्य था। 300 वर्षों तक लगातार इन्होंने अरबों से इस सनातन धर्म की रक्षा करी। जिस समय यूरोप में लगातार हमले हो रहे थे अरबों के, उस समय ये अजय दीवार की तरह खड़े रहे और इस सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की रक्षा करी। मगर दुर्भाग्य यह है कि इनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, इतना बताया नहीं जाता। तो वही तो हमारे साथ, हमारे जो है इतिहास के साथ यही तो खिलवाड़ किया गया है ना, कि इनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया। बस फिर मुग़लों के इतिहास के बारे में बताया गया है, लेकिन जो हमारे एक्चुअली हिंदू या हमारे सनातन धर्म के जो राजा महाराजा हुए हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। बल्कि एक मैं ये कहूँ कि 2-3 लाइन में सिमट के इतिहास रह गया उनका। लेकिन आज की डेट में देख ही रहा, धीरे धीरे आज की पीढ़ी जान रही है। जिस तरह आप हैं, आप एक यंग जनरेशन है, आपको भी सारे एविडेंस आप लेके बैठे हुए हैं। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारी जो नई जनरेशन अवेयर हो रही है इस बारे में। अब जैसे गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? प्रतिहार का अर्थ होता है चमत्कारी योद्धा। लक्ष्मण जी को प्रतिहार क्यों कहा गया है? लक्ष्मण जी को प्रतिहार इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने मेघनाथ को उसके घर में घुस करके मारा। तोमर, आप जब दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा का जब दुर्गा कवच पढ़ेंगे तो तोमर वहां पे आता। माँ का अस्त्र है ये तोमर। शंखम चक्रम गदाम शक्तिम, ऐसे जो पूरा वो पढ़ोगे, उसमें माँ दुर्गा कवच पढ़ोगे तो तोमर भी उसमें आएगा। जब 712 ईस्वी में अरब के इस्लामिक आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, तो आप ये लगाइए कि वो उज्जैन तक पहुंच गया था और सब कुछ तहस नहस कर दिया था उसने। जितने भी हमारे मंदिर थे उन सबको खंडित कर दिया उसने। फिर उसके बाद उसके जो आगे के 2 रूलर्स हुए, वो तमीम और जुनैद हुए। उनके विरुद्ध 725 और 730 के बीच में एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया गुर्जरों ने, जिसकी अगुवाई करी किसने? गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम ने। और ये प्रण लिया माउंट आबू पर, एक यज्ञ किया गया जिसको बोलते हैं यज्ञ से उत्पन्न हुआ। असलियत में वो यज्ञ से उत्पन्न हुआ नहीं। देखिए, अग्नि किसी को उत्पन्न नहीं करती। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी अग्नि को साक्षी मान करके। जैसे आप ये देखेंगे, रामायण में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी मान करके करवाई थी। वो तो आपको पता होगा। वो किस लिए करवाई जाती थी कि भी अगर कोई इससे हटे तो अग्नि उसे भस्म कर दे, इसलिए ये कारण था उसका। तो वही प्रतिज्ञा गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम ने अपने सभी गुर्जर वंशों को, जो भी अलग अलग मतलब गोत्र के गुर्जर थे, जैसे चावड़ा गुर्जर थे, तोमर तंवर गुर्जर थे, चंदेले गुर्जर थे, परमार गुर्जर थे, चालुक्य सोलंकी गुर्जर थे, या चौहान गुर्जर थे, या भाटी गुर्जर थे, तो उन सभी को ये प्रतिज्ञा दिलाई कि आज आपको खड़ा होना है और इस देश की रक्षा के लिए, इस
संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर इतना बड़ा जो हमला हुआ है, इससे रक्षा करने के लिए आपको ये प्रण लेना पड़ेगा। और वही उन्होंने किया और उसके बाद लगातार 300 वर्षों तक वो लड़ते रहे और उन्हें हराते रहे। 1192 में या 1191 में जो पहला अटैक हुआ, जो गौरी ने अटैक किया, उस बीच के इक्का दुक्का अटैक मिलते हैं, ज़्यादा अटैक मिलते नहीं हैं, क्योंकि उस दौरान ये संगठित रहे। और जो 1027 में जो गजनवी को